ये हमारा बेस किचन है, हमारे जो एक प्रीमियम बर्गर ब्रांड है मंचीज़, और हमारी जो क्लाउड किचन है एम्ब्रोसिया का। ठीक है, आप लोग देख रहे हो जो फूड ट्रायल्स चल रहे हैं, अभी जो हमारी ट्रेनिंग चल रही है वो चल रही है जो फूड सेफ्टी पोस्टर्स की। ठीक है, जो कि ये पोस्टर बाद में हम लोगों को इंडिविजुअली प्लेस करने हैं हमारे किचन के अंदर। और जो अभी हम लोग टॉपिक ले रहे हैं वो है हमारा टॉपिक फूड रिसीविंग प्रोसीजर चेकलिस्ट। फूड रिसीविंग का मतलब क्या है, जब हम लोग कुछ भी जो बाहर से फूड प्रोडक्ट रिसीव कर रहे हैं उसका क्या प्रोसीजर हमारा होना चाहिए। ठीक है, अब बाहर से हम लोग बहुत सारी चीज़ें रिसीव करते हैं, चाहे वो रॉ हो या कुक्ड हो। ठीक है, पैकेट में हो, टिन में हो, ठीक है, या फिर कोई ठंडे आइटम जैसे हम लोग आइसक्रीम बोल रहे हैं या कोई नॉन प्रोडक्ट हो। अब क्या उसके पीछे थ्योरी होनी चाहिए, कैसा हमको करना है वो मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, अपॉन रिसीविंग द फूड शिपमेंट, जब बाहर से कोई सप्लायर आपके जो फूड की शिपमेंट लेके आ रहे हैं, मेक श्योर दैट अ प्रॉपर्ली ट्रेन्ड एम्प्लॉय इज इन चार्ज टू प्रेजेंट परफॉर्म थ्रू आउट इंस्पेक्शन। मतलब कि कोई एक बंदा डेडिकेटेड होना चाहिए उस सप्लाई को चेक करने के लिए। ठीक है, और जिसको कि पता हो कि भाई वो क्या चेक कर रहा है। ऐसा ना हो कि कोई भी बंदा जाके ऐसा नहीं हो कि कोई भी बंदा जाके एक सामान रिसीव कर रहा है और जो भी रिसीविंग हो रही है वो हमारी सही नहीं होगी। ठीक है, तो इस चीज़ का हम लोगों को यहाँ पे ध्यान रखना है। ठीक है, और यहाँ पे जो भी हमारे फूड सेफ्टी के स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, अब मैं आपको वो बता रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पे चेक द होल्डिंग टेम्परेचर एंड एक्चुअल प्रोडक्ट टेम्परेचर। ठीक है, अब जो होल्डिंग टेम्परेचर का मतलब क्या है कि जिस तापमान पे उस खाने को हमको रिसीव करना है। ठीक है, अब यहाँ पे TCS फूड्स होते हैं। TCS फूड का मतलब है ऐसे फूड प्रोडक्ट जो कि हमको चिल्ड हमको ही बाहर से रिसीव करने चाहिए। इसकी एक्चुअल फुल फॉर्म कुछ होती है, जस्ट मेरे दिमाग से निकल रहा है, बट ऐसे प्रोडक्ट जो कि ठंडे होते हैं। फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं दूध ले रहा हूँ, ठीक है, या मैं फ्रेश जूस ले रहा हूँ, या मैं सब्जियाँ ले रहा हूँ, या मैं मीट ले रहा हूँ, चिकन ले रहा हूँ, तो ये सारे के सारे जो आइटम है वो हमारे कहाँ पे हमको 5 डिग्री टेम्परेचर पे हम लोगों को रिसीव करना है, या इनका टेम्परेचर लगभग उस टाइम हमारा 5 डिग्री होना हमारा चाहिए। ठीक है, ये हो गया। दूसरा रॉ एग। ठीक है, रॉ एग इन शेल एंड मिल्क मस्ट बी रिसीव एट 7 डिग्री सेल्सियस बिलो। ठीक है, अगर दूध हम लोग रिसीव कर रहे हैं, ठीक है, या हम लोग अंडे रिसीव कर रहे हैं, तो उसका जो टेम्परेचर लगभग कितना होना चाहिए हमारे यहाँ पे 7 डिग्री सेल्सियस। अब टेम्परेचर कैसे नापना है, हमारे पास गन होती है जो टेम्परेचर की होती है, उससे आप वहाँ पे जो पैकेट्स का जो टेम्परेचर जो नाप सकते हैं। इसके बाद तीसरा यहाँ पे जो रूल है वो है हमारे फ्रोजन फूड मस्ट बी रिसीव्ड फ्रोजन सॉलिड विद नो साइंस ऑफ थॉइंग एंड एक्सपोजर। ठीक है, अगर कोई चीज़ फ्रोजन है, जैसे फ्रोजन में एग्जांपल पे हम लोग फ्रेंच फ्राई हम लोग ले रहे हैं, ठीक है, तो वो फ्रोजन ही होनी चाहिए। उसके अंदर किसी भी प्रकार का इस तरीके से नहीं होना चाहिए कि वो कहीं से मेल्टेड है। फॉर एग्जांपल के लिए मैंने फ्रेंच फ्राई बोले, जैसे हमारी मच्छी होती है, तो आप देखें ना मच्छी बिल्कुल फ्रोजन होनी चाहिए, या श्रिम्प्स हम लोग ले रहे हैं, प्राउंस हम लोग ले रहे हैं, या कोई पॉम्फ्रेट वगैरह हम लोग, तो वो फ्रोजन है तो फ्रोजन ही होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आधी वो गीली सी है, थोड़ी सी फ्रोजन, थोड़ी अनफ्रोजन है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद है डिलीवर्ड हॉट फूड मस्ट बी एट 57 डिग्री सेल्सियस एंड अबव। अगर हम लोग कोई भी गर्म खाना ले रहे हैं, ठीक है, ये यहाँ पे जो इसलिए बताया गया, जैसे अगर हम लोग बाहर से कुछ ऐसी चीज़ ले रहे हैं जो कि हमको बाहर से लेके यहाँ पे हमको यूज़ करनी है। फॉर एग्जांपल के लिए बाहर से हम कोई स्ट्यू हम लोग लेते हैं, या कोई दाल हम लोग लेते हैं, ठीक है, तो उसका टेम्परेचर एटलीस्ट हमारा 57 डिग्री सेल्सियस या 57 डिग्री सेल्सियस हमारा होना चाहिए, तभी हम लोगों को उसको एक्सेप्ट कर लेना है। अगर इससे कम हमारा टेम्परेचर है तो हमको उसको एक्सेप्ट हमको नहीं करना है। तो ये हो गया हमारा पहले टेम्परेचर के बारे में। ठीक है, दूसरा यहाँ पे चेक द इंटीग्रिटी ऑफ द फूड पैकेजिंग। अब दूसरा फूड पैकेजिंग हम लोगों को चेक करनी है किसके, अपने सामान की। जैसे फॉर एग्जांपल के लिए जैसे मैं फॉर एग्जाम्पल के लिए मेरा एक ईस्ट का पैकेट है, ठीक है, तो ये पैकेट अभी इस तरीके से हमारे पास आएगा। ठीक है, अगर मैं देखूँगा तो अभी यहाँ पे खुला पड़ा है, ठीक है, अगर ये पैकेट खुला पड़ा है, ठीक है, तो मैं इसको रिसीव नहीं करूँगा। ये प्रॉपरली पैक होना चाहिए, इसके ऊपर जो एक्सपायरी डेट है वो बिल्कुल ठीक होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि भाई वो अभी अगले महीने ख़राब हो रहा है। ठीक है, एटलीस्ट 2.5